हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जोमेटो ने आईपीओ आने के बाद लगभग 84% की रैली दिखा दी है। अब इसमें टारगेट 220 तक के बताए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं कि जोमेटो में क्या ये टारगेट्स वाकई में पॉसिबल हैं। इसको लेकर के एक रिव्यू करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। उसके लिए यूट्यूब की नई एल्गोरिदम के मुताबिक अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अभी देखिए 141 पर क्लोजिंग दी है जोमेटो ने और पिछले एक हफ्ते में लगभग 12% की रैली कर चुका है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो हैं हमारे आरएसआई और एमएफआई। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला लेकर के आरएसआई और एमएफआई कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। ये करने के आपको आज के समय में ये ज़रूरत नहीं है, कारण अब ज़माना पहले से बहुत बदल गया है। अब आपके पास इतनी सारी नेट पर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर उन्होंने ये सारे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। और जैसे मैं आपको 2-3 साइट के नाम बता दूं, एक ट्रेंड लाइन है जहां आपको आसानी से ये मिल जाता है टेक्निकल सेक्शन में। दूसरा आपको इकोनॉमिक टाइम्स पर भी मिल जाएगा। तीसरा आपको मिल जाएगा screener.in पर। टिकर टेप पर आपको मिल जाएगा। जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हो रेगुलरली फॉर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, वहाँ पर जा कर के आप ये इंडिकेटर्स देख सकते हो। तो ये आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो और देन उस वेबसाइट को विजिट करो अगर वो ट्रस्टेबल है तो यहाँ पर RSI 57.1 है, यानी कि 70 के ऊपर जब RSI होता है तो उसको कहा जाता है ओवर बॉट जोन। लेकिन ये 70 के ऊपर नहीं है, ना ये 30 के नीचे है, यानी ओवरसोल्ड पे भी नहीं है, मिड में ट्रेड कर रहा है। एमएफआई भी आपका इसी प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इसमें करेक्शन का कारण ये बन सकता है। दूसरा हम बात कर ले पीई रेशियो की। तो पीई रेशियो जो सेक्टर का पीई है वो 17.53 है, जबकि इसका स्टॉक का पीई 131.80 है। इसको जब कोई भी नया स्टॉक आता है तो उस पर आप पी रेशियो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक ये मैटर नहीं करता है। रीज़न क्या होता है कि जब स्टॉक आता है, मार्केट में लिस्ट होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस पर मतलब वॉल्यूम के लिए या किसी तरह के इन्वेस्टिंग पर्पज से उसमें निवेश करते हैं। तो इस वजह से पी रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता है। अभी जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो 230 के बताए जा रहे हैं। मैं आपको अभी वो दिखा देता हूँ। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए अभी इनसफिशिएंट डेटा है, क्योंकि अभी आए हुए शेयर को जुम्मा एक महीना ही हुआ है। एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है। रीज़न, ये टिकर टेप से निकाला गया डेटा है। एंट्री क्योंकि अभी स्टॉक ने 10 से 12% का वापस से करेक्शन दिया था। एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में शेयर नहीं है, यानी कि अभी आप डिलीवरी और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं इस शेयर में। अब यहाँ पर बात बताया गया कि जोमेटो शेयर प्राइस में रैली 24%, वैल्यूएशन जस्टिफाइड। यानी जोमेटो का जो वैल्यूएशन है और जो शेयर प्राइस है, अगर 25% और ऊपर चला जाता है तो वो जस्टिफाइड है। इस पर एक आर्टिकल छपा था फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर। कोटक सिक्योरिटीज हैज़ इनिशिएटेड कवरेज ऑन जोमेटो स्टॉक विद बाई रेटिंग, सेइंग दैट शेयर में रैली another 24% द करेंट प्राइस लेवल्स। यानी जो अभी का 140 है उससे करेंट प्राइस लेवल से अभी 25% और चला जा सकता है। 175 के इन्होंने टारगेट दिए। देखिए, 76 रुपये पर शेयर का अलॉटमेंट था, 84% रैली कर चुका है। अब ICICI सिक्योरिटीज़, ये कोटक सिक्योरिटीज़ के बाद एक और जानी मानी फर्म है, इन्होंने टारगेट जो दिए हैं वो दिए हैं 220 के। और इन्होंने ये टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से, इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, लाइव मिनट पर छपा हुआ था, तो इन्होंने मैंने वहाँ से ये पढ़ा जब आर्टिकल, तो बहुत ही जस्टिफाइड आर्टिकल था। अगर आपको चाहिए तो आपको मैं ये आर्टिकल शेयर कर दूंगा। देखिए, सेल्स की बात कर ली जाए तो जोमेटो ने मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2019-21 में सेल्स इनकी डाउन हुई है
और रीज़न आपको पता है, कोविड के कारण जो होम डिलीवरी फूड डिलीवरी थे उनको लॉस ही हुआ था। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो जो लॉस इनको 2367 करोड़ का हुआ था वो लगभग 70% कम हो गया मार्च 2021 में, और 813 करोड़ का हो गया। जिसके बाद इस लॉस को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये आपको मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्विकली यहाँ भी बता देता हूँ कि जो भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है उसके डिलीवरी चार्जेस पे इन्होंने कुछ % की बढ़ोतरी की थी, प्लस इनका पर फूड डिलीवरी आइटम यानी पर फूड डिलीवरी इनके प्राइसेस अब बढ़े थे लास्ट क्वार्टर में, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी के पास 73 करोड़ की बोरोइंग्स है, जबकि इनके पास 7644 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 220 और 210 से 220 तक के टारगेट्स मुझे अचीवेबल लगते हैं अगले 3 से 4 महीनों में, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति से सारे रेस्टोरेंट्स बाहर आएंगे और जैसे जैसे कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं उन पर ऑर्डर वैसे ही बढ़ते चले जाने हैं। उसी प्रकार से कंपनी के सेल्स बढ़ेगी, कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, और ये जब सब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ जैसे ही जितना टाइम लगता जाएगा स्टार्ट होती जाएंगी, ये होना तय है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।